सेवा जोहार साथियों। मैं जीएसयू जिला कार्यवाहक अध्यक्ष मेहताब साहू की आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। साथियों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको गौंड समाज की जो गोटुल व्यवस्था हुआ करती थी प्राचीन काल में, हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो गांव की व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था से मैं हमारे जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी बालकोष महोदय हैं, उनके माध्यम से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको शुरू से लेकर आखिर तक गांव में जो व्यवस्थाएं, जो रीति रिवाज, जो पैन ठाने या जो भी व्यवस्थाएं होती थी, इन सारी चीज़ों से आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं और भी लेकर आऊँ। आप मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि अधिक से अधिक इस टाइप की जानकारियाँ प्राप्त करके मैं आपको दे सकूँ। सेवा 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 जोहार। कंटिन्यू इस वीडियो को आगे आप देख सकते हैं। लास्ट में बता देंगे ना दादा, पर्चे लास्ट में बताएंगे। पर्चे लास्ट में बता देंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। करो स्टार्ट। इधर आ जाओ, पास में। सभी साथियों को सेवा जोहार। आज हम हमारी महान जो गोंडियन कोयापुनम संस्कृति है, उससे आप लोगों को परिचय करवाते हैं। उसके विषय में हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे वाल्को जी है, वो आपको बताएंगे। सभी साथियों को सेवा जोहार। हाँ, आप जो हमारे दर्शक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन्हें आप बताइए कि हमारी जो संस्कृति थी, जो गोंडियन, जो हमारी प्राचीन जो कोयापुनम संस्कृति, उसके विषय में आप लोग सभी को बताएं। जैसे कोई गांव में मेहमान या प्रवेश किए तो गांव में पता लगाने पर सबसे पहले मुकदम किया है, जैसे वही गांव का सुरक्षा की वजह, जैसे कोटवार संघ है, कोटवार अलग ही है, लेकिन उसके पास संदेश था वो अमुक आदमी सीधा फिर घुटन में ले जाके उसको बैठाना, कोई भी आए घुटन होता है, बाहर के आदमी भी आए तो ये सब सामने घुटन है। जी बताइए आप। ये इसलिए है, कोई आया गोटुल में तो उसके लिए हमने पानी दिए, पानी हाथ पाँव धोए। साथियों, पहले जो भी व्यक्ति आता था उसका सबसे पहले आकर उसके पैर धुलवाए जाते थे। इस तरह। हाँ, ये इस तरह से ये पानी इधर उधर ना जाए, इसके लिए गड्ढा खोदा जाता था। हाँ, और उसके बाद उसका स्वागत किया जाता था इस तरह से। उसके बाद प्राचीन गोटुल व्यवस्था जो हमारे आदिवासियों में थी, एक ये सांस्कृतिक केंद्र था। संस्कार जो बच्चों को सिखाए जाते थे, वो गोटुल के माध्यम से ही सिखाए जाते थे। एक शिक्षा का केंद्र मान लीजिए आप। कार्यशाला भी बोलते हैं। हाँ, तो आप आइए, आपको हम परिचय करवाते हैं। तो जो भी व्यक्ति बाहर से आता था, उसको बैठने के लिए व्यवस्था की जाती थी। आइए, तो ऐसे साथियों, ऐसी व्यवस्था रहती है हमारी गोटुल में। जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, थका हारा आता है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, हम लोग बिठाते हैं, बैठ जाइए। फिर उसके बाद में जैसे बाहर से आया थका हारा, उसके बाद उसको पानी के लिए पूछा जाता है। पानी उसको इसमें ही पिलाया जाता था। वो पकड़ने के बताओ, पकड़ने का नहीं है। ठीक। तो इस तरह से तो साथियों, इस तरह से पानी पिलाने के बाद फिर बिठाया जाता था। और इसके बारे में हम जानेंगे, हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है श्री वाल्को जी। दादा, थोड़ी गोटुल के बारे में बताइए। गोटुल में लोगों में
गलत आज चीज़ें प्रचार है, लेकिन गुरुकुल का मूल उद्देश्य एक सांस्कृतिक केंद्र साथ साथ एक वहाँ न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, क्योंकि बचपन से बच्चे जाके वहाँ सीखते हैं, लेकिन जब तक युवा यौन अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा उस गुरुकुल का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ छोटे बच्चे भी शामिल सांस्कृतिक हुआ होते हैं और वहाँ प्राकृतिक ढंग से जीने की हर आदमी को कला सिखाई जाती है। जितने भी संस्कार, संस्कृति, परंपराएं उस गीतों के माध्यम से सिखाया जाता है। अगर कोई गांव में कार्यक्रम हो आयोजित किसी के यहाँ है, तो वहीं के जो ये गुरुकुल के युवक युवतियाँ, उनके लिए लकड़ियाँ, उनके लिए पानी का, उनके लिए दोना पत्तल का सारी चीज़ व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। गांव वाले या काम वाले की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती, केवल वो भोजन व्यवस्था बनाना, लेकिन सारी चीज़ को व्यवस्था करने मतलब केवल वो दाल चावल दे सकता है, बाकी की पूरा व्यवस्था सामूहिक ढंग से करना, सामुदायिक ढंग से करना रहता है। अगर कोई मेहमान भी आए तो उस मेहमान को किसी के घर में ले जाने की जरूरत है। वो गांव का गुरुकुल में उनके पूरा रुकने की, खाने पीने की पूरा गांव की ओर से उनके लिए किया जाता है। तो अगर कोई बीमार भी पड़ा या कुछ भी हुआ, उसके लिए अलग से वैद्यराज गांव में होते हैं और गुरुकुल में ही उनकी मतलब ये अस्पताल भी है, वहाँ उनकी पूरा इलाज पानी किया जाता है। तो इस ढंग का ये हमारा। और मान लो गांव में कोई किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, अन्य मामलों में फैसला लेना है या किसी को न्याय देना है, तो इस मामले में भी किसी के घर में नहीं बैठा जाता, सीधा गुरुकुल में ही सारी चीज़ आयोजित किया जाता और यहीं से हर चीज़ का निर्णय होता है और न्याय दिया जाता है। चलो, आज वर्तमान समय में हम शीशा जो एक गेम रहता है, जो सिटियों में देखा जाता है, हमारे आदिवासी पुरखे हमारे बच्चों के लिए पहले ही बना चुके थे। आपको आप परिचय करवाते, इसको शीशा बोलते हैं। बेटा ये ऊपर नीचे हो, ये शीशा जो गेम खेलते हैं, जो आजकल पार्कों में बना हुआ रहता है, लेकिन हमारे पुरखे हमारे लिए पुराने समय में ही, और यहाँ अभी जो कुछ सीखा है आदिवासियों से ही सीखा है। इसको हम इसमें क्या बोलते हैं, गोंडी में क्या बोलते हैं इसको दादा? कानोट जो है हमारे या आदिवासी परंपरा अनुसार गांव का प्रमुख को, जो हमारी परंपरा संस्कृति के चलाने वाले को गायता कहते हैं। गायता का घर हुआ, वो है। अब उनका रसोई घर हुआ, बैठने का खाट होगा, सोने का खाट हो गया। ये हमारे पुराने यही से होगा। ये हमारे पुराना आलर समझो। उसके बाद धान कूटने का मशीन, उसके बाद ये आया है ना। उसके बाद आज तो क्या बोलते हैं, ढेकी बोलते हैं, और इसका उपयोग धान कूटने के लिए किया जाता है, धान कूटने के लिए। और उसके बाद जो इससे बचा हुआ जो अनाज, इसके बाद इसके जो बचा हुआ अनाज बच जाता था, उसको मूसल से क्या करते थे, मूसल इसको बोलते हैं मूसल, है ना। और जो आटा चक्की, फिर ये इसको घुट्टी बोला जाता है, जाता। गोंडी में इसको जाता बोलते हैं और घुट्टी बोलते हैं इसको दिल्ली में। ये आटा पीसने के लिए काम की जाती थी। ये है सुपड़ा, हेती है ना, इसको हेती बोलते हैं गोंडी में, और ये सुपड़ा बोला जाता है। और इसका धान को झटकने के लिए, उससे जो कचरा रहता है उससे साफ करने के लिए हमारे पुरखे करते थे। और सब चीजें लकड़ी से ही बनाई, बांस से बनाई गई। और ये है जो मुर्गियां बैठने के लिए और अंडे देने के लिए या अंडा निकालने के लिए जो उपयोग किया जाता था। और ये था हमारा जो पुजारा, जो पूजा करने के समय इसका उपयोग करता था। थोड़ा सा सिस्टम से पुजार पुतुल बोलते हैं इसको। जितने भी जीवन से लगाकर मृत्यु, ठेस से लगाकर खलियान, जो भी पूजा की जाती थी, पुजारा इसका उपयोग करता था। और इन अनाजों का जो हमारे है, इनका उपयोग करते थे। ये है तुरई, तुम्मा। इसमें पानी रखते थे और पानी इतना गर्मी के समय ठंडा रहता है इसमें,
हमारे लोग इसमें पानी रख के रखते थे, पीने के लिए इसका उपयोग करते थे। और इसमें पानी ठंडा रहता था, है ना। ये भी एक कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं रहता है, तुम्बा एक बेल रहती है, उससे उसका जो फल रहता है उससे बनाया जाता है। फिर हम लोग आप ये है घर के आंगन में ही हमारा जो घर रहता था, उसके आंगन में ही पानी की व्यवस्था पीने के लिए की जाती थी। उसके ऊपर भी अलग अलग तरह के ऐसे बर्तन हुआ करते थे मिट्टी के, और इनको क्या बोलते हैं आप लोग? मुच्चे मुझे तो कभी भी चाय पीने के लिए सभी के उपयोग मिट्टी के ही करते थे हमारे लोग, आज जो मेटल के यूज नहीं करते थे। और ये है टोपला, इसको यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग? टुकील। टुकील। और कुछ भी कचरा वगैरह बाहर डालना या कुछ मिट्टी फेंकना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये है जो झाड़ू, जो हमारे इससे बनाते थे, जो खेतों में होती है ना घास। आप आइए, फिर आपको अंदर ले चलते हम लोग। घर में जैसे ही प्रवेश करते थे तो पहला जो कमरा रहता था, वहाँ पर इस तरह से खाट रहती थी। कटुल है ना, इसको गोंडी में कटुल बोला जाता है साथियों। उसके बाद ये रहता था हमारा रसोई घर किचन। यहाँ पर दो तरह के चूल्हे हुए करते थे, एक तरफ सब्जी और एक तरफ धान बनना। और वो जो भी बनता था मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता था। जो आज मेटल में बनाते हैं हमारे पुरखे, ऐसा नहीं, शुरू में मिट्टी के बर्तन में ही बनाते थे, जो बहुत ही पौष्टिक बनता था। और फिर घर में अलग अलग तरह के भी बर्तन हुआ करते थे, जिनका उपयोग ज़्यादा मेहमान आ जाए तो उनको ज़्यादा भोजन बनाने के लिए इनका उपयोग कर लिया करते थे। और ज़्यादा मकान बड़ा नहीं, जिस तरह से आज बनाया जाता है वैसा नहीं। तो ये हमारे भूमिया का मकान। अब ये है और ये जो है सुरक्षा। ये है जो तीर कमान, इसका उपयोग हमारे पुरखे अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए किया करता था। इसको गुनेल बोलते हैं हम लोग गोली में। उसके बाद में ये फावड़ा, ये हल लकड़ी का उपयोग करते थे, लोहा का। उसमें उपयोग नांगिल। गोड़ी भाषा में नांगिल बोलते हैं। दादा बोले आप थोड़ा दादा इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता वाल्को जी। ये हल है जिसकी गोली में नांगिल बोला जाता है, और उसके साथ बैल को जूतने के लिए ये जो है जुआ होता है। और उस खेत को जोतने के बाद बराबर करने के लिए या मिट्टी को एकदम बारीक बनाने के लिए ये जो पाटा है, जिसको बोलते हैं पट्टा। अब ये है अपना फावड़ा, गोली में फावड़ा ही बोली जाता है। तो चलिए हम इधर आइए। अपने इसको सन बोला जाता है। और इसको जंगल से निकाल के लेके आते हैं, उस समय रस्सी बनाने के लिए उपयोग किया करते थे हमारे आदिवासी पुरखे। और इसका ये उसका यंत्र हुआ करता था, घुमा कर ऐसी रस्सी बना ली जाती थी, जिस रस्सी का उपयोग हर चीज़ के लिए हमारे पुरखे किया करते थे। अच्छा, गोंडी में उनको समझाने दो। अब अच्छा, गोंडी में गोंडी में क्या अच्छा ಇದು ಈ ಸಲ ಅಂದು ಜೀರಾ ಡೋರಿ ಅಂದು ಜೀರಾ ಡೋಲಿ ಮಾಕು हर रोज काम आणता बदाई बदी का बढ़ते तो पेन बने याला इताल म्हणता इताल ते चक्री म्हणता आणि पिट्टेना माध्यम से डोरी किया क्या मील बोलते हैं मतलब तेल निकालने का मील है। पहले हाँ घानी बोलते हैं, वो चिकला के माध्यम से दबा के बांध दिया जाए, धीरे धीरे पूरा दबता है, वो पूरा बैठ जाएगा और पूरा तेल वहाँ से निकलेगा डब्बा में। तो साथियों, हमारे पुरखे बाहर से लाकर तेल नहीं खाते थे, रॉ मटेरियल हमारे पास हुआ करता था। मूंगफली हुआ या कोई भी महुआ की डोरी हुई, उसका उपयोग इस तरह से किया जाता था। यहाँ रखने के बाद उसको प्रेस कर दिया जाता था, इससे यहाँ से जो तेल निकलता है उसी तेल का, शुद्ध तेल का उपयोग हमारे पुरखे खाते थे। इसके लिए 120, 130, 140 साल तक जीते थे, जो आज हम लोग केमिकल का खाते वैसा नहीं खाते थे। आइए आपको दूसरी चीज़ और हम आदिवासियों का पालना एक संस्कृति में है, तो है ना। तो सुअर का ये घर,
और इधर ये जंगल है, और उधर अब चलते हैं, आपको बता दूं। चलो आपको जंगल का तो हम कैसे फंदे लगाते थे अलग अलग जानवर को उसका शिकार करने के लिए। ये क्या था, टूंगा का कुछ बच्चे ने गिरा दिया है, तो यहाँ ऊपर वो बना के बता, तो थोड़ा उठा के बता उसको कैसे गिरा दिया। तो ऊपर नीचे में खाली जगह होता था, ऊपर से लकड़ी, उसके ऊपर पत्थर, इसमें शेर भी फंसता था। साथियों आइए आपको ये एक ट्रैप है। हम आदिवासी जंगल में किसी का भी शिकार करते थे, वो शेर हो या कोई भी बड़ा से बड़ा जानवर, जब हम ये ट्रैप बनाते थे, ये जो चीज है इसको ऊपर रखते थे और एक रस्सी से बांध कर रखते थे। जो भी इसमें घुसता था उसके बाद क्या करते हैं, ये पत्थर उसके ऊपर रहता था बड़ा, और रस्सी को खींच देते थे, तो ये उसके ऊपर गिर जाता है, उसके दबाव के कारण वो मर जाता था या घायल हो जाता था। उसके अंदर में उसके मतलब खाने के लिए चारा डाला जाता है। हाँ, चारा या कोई भी शेर को हाँ, फंसाना हो शेर तो के कोई लिए बकरी वगैरह हाँ, डालना, वो कुछ मांस भी डाला करते जाता है। थे। और एक और ट्रैप, ये भी था छोटे जानवरों को मारने के लिए। इसको गोंडी में डबका बोलते हैं छोटे जानवरों के लिए। इसमें भी कलपंच और इसका ये भी एक ट्रैप था। इसमें भी एक पत्थर लगाया जाता है और फिर वो रस्सी को खींच दिया जाता है, तो उसके नीचे जो आता है खाने, वो उस पर ये पत्थर गिर जाता था। आपको और भी हम लोग परिचित करवाते हैं। चलो बाहर आओ। इधर आइए, इधर आइए। अब ये है हमारे पुरखों को क्या करते थे हम लोग, हमारे पुरखों को आदिवासी साथियों, आदिवासी संस्कृति में जलाने की रस्म नहीं है। हमारे पुरखों को, हमारे लोगों को मरने के बाद उसको गाड़ा जाता है जमीन में, और हम लोग गाड़ते आए हैं। पूरे जो शरीर को मिट्टी में दफनाने की ही रस्म रही थी आज तक हमारी। लेकिन आज बाहरी संस्कृतियों के संपर्क में आने से कई लोग हमारी संस्कृति भूलते गए और हम जलाना शुरू किया। वो करे नहीं, फिर से हमारी संस्कृति का पालन करें, अपने पुरखों को अपने शमशान बनाए और उनको दफनाने का काम शुरू करें। हाँ, इसमें अगर कोई चूहा आ गया, इसमें जो उसमें दाना रहता है, तो उसको भेद दे लेगा या अंदर जाएगा, फंस जाएगा, वो नहीं निकलता। हाँ, उसको सीधा तीन दाना खोड़ी यार, अगर चारों मदर तो तेन न पीछे दे दे। ये ढीला होने के बाद ना ये सुनो, ये नहीं उठ रहा है, इसको दबा दो तो और उधर से ढीला हो जाता है, ऐसा गिर जाएगा। करेगा तो मुंडी को पकड़ेगा, फिर वो निकल नहीं पाएगा। ये झाड़ है, जो पक्षी जो इसको फल को खाने के लिए आते हैं, तब ऐसा खेलते हैं। वो देखो जो अब क्या बोले जाए इसको, गोंडी में हवेर बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ी में चौम बोलते हैं। उसको खाने आता है तो पंख उसमें लटक जाते हैं और नीचे बाद में फड़फड़ा के गिर जाता है। शिकार करने का वो भी एक तरीका है। नावता तालाब सब खड़ा है, तालाब है, यहाँ से पानी गिरा उधर जाके मछली पकड़ना है, वो है छिड़का या तेले बोलते हैं, छिड़का बोलते हैं। हाँ, और ये छीटने का काम होता है, थोड़ा कहीं रहता है तो मछली पकड़ने के लिए, पानी निकालने के लिए वो है। कुड़ाल बिन्ना उमेर बाबना जिनेगरी नायना मददमुत्यायना मातृशक्तिना पितृशक्तिना युवा शक्तिना बोलता है और इसी को पीते थे। हमारे आदिवासी पुरखे शराब नहीं पीते थे, वो बाद में दूसरे जो लोग आए उन्होंने सिखा दिए। उसके बारे में आपको हमारे वालको दादा बताएंगे। दादा बताइए। जब गर्मी के सीजन में, ठंड काल गर्मी के सीजन में निकाला जाता है, तो जब धूप होती है दिन, तब कहीं शौक से विश्राम करते समय इसको 2-3 गिलास पीते हैं। उसकी ज़्यादा ऐसा भी ज़्यादा नशा नहीं करते, नशा वगैरह नहीं है इसमें, केवल शरीर के फायदा के लिए है। ऐसा है, जो क्या बोलते हैं बियर बियर लोग आज बनाते हैं ना, ये है शरीर के लिए। अब जो आज के सीजन में जो बताते हैं आइटम तो साथियों, ये है महुए की, जो आज वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि महुए की जो शराब
जो बनाते हमारे लोग सीख गए थे और उसका भी उपयोग किया जा रहा है। तो ये महुए का जो शराब बनाने के लिए इसी यंत्र का उपयोग हमारे पुरखे करते थे, क्योंकि इधर इधर तालाब हुआ करते थे, नदी का पानी बहा करता था और मछली पकड़ना और शराब बना के पी के उसका सेवन करते थे। और ये अलग अलग तरह के यंत्र है मछलियाँ पकड़ने के। मैं चालू मत समय के लिए वो वाला बता। जंगल जमीन ये क्या है दादा, हमारे यहाँ तो पहले हमारे पुरखे लोग आज तक भी क्या करते रहे और हम भी इसमें काम किए हैं। अगर चालू हो वैसा ये फसल लगाने के जैसे हम मिर्चा भाटा और जो हम साग सब्जी लगाते थे तो ऐसे तो गड्ढा खोद के कुआं बना के पानी को इसके माध्यम से उधर सिंचाई किया जाता है। पौधों को जाएगा पानी। ये मतलब आज की दुनिया में क्या है बोलते हैं, मोटर जो है या डीजल पंप उसका पहले नहीं था, तो यही उपयोग होता है पानी निकालते। जड़स बोलते हैं इसको, चड़स भी बोलते हैं, कभी चड़स भी बोलते हैं इसको, जड़स भी बोलते हैं। बेलों से भी इसका उपयोग करते हैं। डोंगा हो गया और अलग अलग प्रकार की जो देसी सब्जियां बोई जाती थी खेतों में, जो अभी भी बोई गई है, भिंडी बोई गई है या विविध प्रकार की भाजियां बोई गई है, ऐसे खेतों में बोई जाती है, उनकी सिंचाई के लिए उपयोग। साथियों, हमारे जो आदिवासी पुरखे थे वो उस समय तो हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो जो भी गोटुल में वेधशाला हुआ करती थी, गांव में जिसकी भी तबीयत खराब की होती थी उसका इलाज गोटुल के भवन में ही आकर किया जाता था। ये देसी इलाज और देसी अनाज है, ये हमारा अलग अलग तरह का। आप अरहर देख सकते हैं, गोर्रा देख सकते हैं, कोड़े देख सकते हैं, नंगू देख सकते हैं, और दिल्ली है ना, कुफुल्ला है, बराल है, कोला है, डेगा है, कोदा है, कोदा कुटकी जो रहती, और ये लच्चाई धान। तो साथ ही और ये भिंडी है। इस तरह का जो अनाज का उपयोग हमारे पुरखे करते थे, आप फिर देख सकते हैं। आज मक्का ही बोलते हैं जिसको, जो नंगा बोलते हैं। और ये तुरई है, नींबू है, फिर आप ये है गिलकी, और ये है नींबू, और गोंडी में उनको अलग अलग नाम दिए गए साथियों। बैजिंग नींबू को बोलते थे, मौसम्बी, संतरा, किटके, तो ये अलग अलग तरह की, ये देखिए आप, गारा पिच, केला, और ये है वो विविध प्रकार की औषधियाँ। खाली गुली की आप देखिए अलग अलग तरह की ये औषधियाँ। पास में आइए जरा, सबको दिखाइए कि बिना केमिकल वाले हैं, ये पेड़ से ज़्यादातर यहाँ पर 90% ये पेड़ से निकाली गई है। टेमरू है, देश को आजाद हुआ लेकिन देश का कोई आदमी गुलाम रह गया, इसमें आप शामिल हैं। गुलामी की जंजीरों से आजादी का एहसास बुरा है, गुलामी की जंजीरों से आजादी का एहसास बुरा है। सत्ता के लोग गलियारों में बताओ संजय दादा क्या क्या बुरा है। नीच के दमन, शोषण, पीड़न, प्रतिघात बुरा है भूख, अंतक, लोकतंत्र बुरा है, वर्तमान परिस्थितियां एक और भूमिका हो गया कर रही है ना। 3% आपको याद हो गया, मतलब हमारी जनसंख्या 100% थी हड़प्पा सभ्यता में। 2022 की स्थिति में क्या है, हम 7.5% तो इसको प्रबंधित कर रही है ना, हमें इसका कुचल के पिला ले, इसको एक कुचल बार के पिला दे। देखिए साथियों, ये दादा बताया क्या नाम है इसका? कि सर्प काट देने से ये जड़ी है। क्या नाम दादा इसका जड़ी का नाम?
अंगरिया जड़ी, इसका नाम है अंगरिया जड़ी। जिस व्यक्ति को सर्प ने काट दिया और इसको घोट के पिलाते हैं, इसको और ये पत्ती भी काम आती है किसकी? पत्ती भी पत्ती भी काम आ जाती है, इसकी जड़ी भी काम आ जाती है। जिस व्यक्ति को घोट के पिला दिया जाए तो सर्प का जहर उतर जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। और आगे बताइए दादा, ये क्या है? ये बहुत सारी लिखा हुआ है, ये अलग अलग जड़ी बूटियां है और इसका जानकार सिर्फ आदिवासी है यहाँ पर। और जब हस्बैंड तो ये अभी अभी आए हैं, उस समय कुछ भी नहीं हुआ करते थे। हमारे पुरखे हजारों सालों से जीवित है इन जड़ी बूटियों के दम पर। उसका जो ज्ञान है, प्रकृति ज्ञान, वो सिर्फ आदिवासियों को हुआ करता था और आज भी है। ये हड्डी जोड़ है। आजादी के पूर्व देश के जैसे ये दम लोकतंत्र खसे जिसका जो बूढ़ा हो गया, छोटे बच्चे भी हो गए, उसके लिए जैसे खून निकल रहा है तो उसको आधा काट के इसको गुड़ से मिला के सही करके देने का आधा। तो साथियों, जो दम वगैरह दमा रहता है, इसको थोड़ा कुछ की दवा दे दी जाती है। हाँ। ये है कोया माटी और विविध प्रकार की अलग अलग जड़ी बूटियां है। और लेफ्ट साइड आदिवासी का जो है अलग कार्यक्रम जरूर माता का कथा में साथियों, प्रजातांत्रिक मूल्य के निरंतर हनन हो रहा है। देश का आबादी प्राकृतिक ढंग से और उनको कैसा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, का काम परिवार लगता है आज भी देश और गांव का अगर मैं यहाँ तक गायता है तो वादी वायता गांव भर का उनका परिवार का तो होगा, लेकिन गांव भर का जिम्मेदारी मिलता है। और इसके दरवाजा सीधे ऐसे रहते हैं और ये हमेशा पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं। विशेष हमारे प्राकृतिक के अनुसार जो बंदों होता है, जिसे बोलो होता है, तभी खुलता है। पूजा पाठ करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। केवल विशेष उद्देश्य है प्राकृतिक ढंग से कैसे परिवार को संचालित किया जाए। कोटा कितने बांध बनाए हैं? कुंडा होता है, जैसे आप लोग नोट नहीं किया, आप लोग उसको पूरा नहीं लिखे। वहाँ क्या रहता, 17,000 हंडी रहता। उस हंडी में 17,000 बांध बनाकर हंडी में हमारी हमारे कितने जीव रोया गया, बताया गया कि नहीं बताया गया? कसा से लेकर डोगरी तक लेकर उस जीव जो हमारी पैदा हुई उस वंश के, उसी को पॉइंटों को प्राकृतिक द्वारा नोट करके रखना चाहिए। उसको यहाँ कितने हजार बांध बनाए गए स्थापित हैं? किया जाता है और उसको बुला के यहाँ रखा जाता है। सारे लोग हमारे परिवार के कितने कुल के आदमी यहाँ बसेंगे, मरे हुए आत्माओं मतलब जीव पेन को यहाँ बोल बुलाया देंगे, जाता है। इसलिए इस आदिवासियों में और गोंडों में स्थापित भूत करेंगे। प्रेत कुछ नहीं जानते। भूत प्रेत नेता किसको झपाता है ना, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। फिर और या होता है नहीं, भूत प्रेत जानते भी नहीं, लेकिन टीवी और इनके माध्यम से भूत प्रेत जागरूकता फैला है। हमारे में भूत प्रेत किसको आता भी नहीं, होगा भी नहीं। इस व्यवस्था ये परिवर्तन और इसके दरवाजा ऐसा ही होगा, वो हम दादी माता में ऐसा कहते हैं, इसके दरवाजा यहीं से घुसता है। ऐसे ही बनेगा। इस बार कौन सी सरकार है? छत्तीसगढ़ में कौन? फिर अब प्रदेश की बारी है। ये दादा ऐसा आज की कार्यक्रम माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए हम कानून आप लोगों ने सुना गांव है, के पढ़ा जो है। प्रमुख देवता हैं, जो उनको हम हमारे खिलाफ कुछ समय के लिए 4 दिन के लिए वहाँ से प्रस्थापित किए हैं। तरुणमूर्ति को बुढ़ार बनना माता को पूजा तो आदिवासियों के जल जंगल और जमीन नहर के लिए बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब जो घर के लिए धन्य है लोकतंत्र। जलाकर झोपड़ी मत तापो ओ बेरहम, जलाकर झोपड़ी मत तापो आग ओ बेरहम, गर्म हुआ लहू गरम तो उफान आ जाएगा। रहने दो अलग तीर से कमान, गर चढ़ी प्रत्यंचा तो तूफान आ जाएगा। नई व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आज इस देश का आम आदिवासी अपने आप हमारे जीएसयू के जाबाज सिपाही दोनों रूढ़िगत परंपरा का खेल और मनोरंजन करते हुए यहाँ पर मनोरंजन का साधन था ये
मनोरंजन का साधन आदिवासियों। विनती किया तो जंगोयानी कोने विनती किया तो कड़का बुढ़ा बाबा ने विनती किया तो मार चढ़ोया ने विनती किया